गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते एक बार फिर से झारखंड की साझा मंच ने देश को विखंडित करने वाली आवाज के खिलाफ एकजुटता दिखाई और कर्नाटक के सरकारी विद्यालय से हिजाब के नाम पर उठे विरोध को नापाक कोशिश बताई। साथ ही एक सुर में इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहा, हम देश के संविधान और आपसी एकता व अखंडता को टूटने नहीं देंगे। रांची में विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में वक्ताओं ने आपसी एकता को विखंडित करने वाली ऐसी शक्तियों को गलत बताते धर्मनिरपेक्ष देश में संविधान के आधार पर यहाँ के नागरिकों को अपनी वेशभूषा, रहन सहन और अपने हिसाब से जीने की आज़ादी बताई। साथ ही कहा, ऐसी नापाक शक्तियों से हम सभी को सजग और सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि देश की एकता और अखंडता को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, QMS न्यूज़, रांची। साझा मंच का जो है कि इस तरह से हम लोग सामाजिक संरचना को इस तरह से बनाया जाए और जो हमारी साझा संस्कृति है इसको कैसे बचाया जाए, इस सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हिंदुस्तान के हमारे सभी नागरिकों से यही बातें कहेंगे कि ये हिंदुस्तान जो है सभी का है, सभी धर्मों का है, सभी वर्गों का है। हमारी वेशभूषा है। हम आज हमारी बहनें, सिख बहनें सिर में चुन्नी लेती हैं, हमारी बहनें हिजाब लगाती हैं और भी तरह तरह के सब जगह अपने अपने तौर तरीके हैं। लेकिन ये तय कुछ चंद लोग नहीं देश में करेंगे कि कौन क्या खाएगा, कौन पिएगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन हिजाब लगाएगा, कौन पगड़ी लाएगा। ये हमको हमारे हिंदुस्तान के बाबा साहब के संविधान ने दिया है और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करने की कुछ दिनों से साजिश चल रही है, इसका हम जोरदार इस मंच से विरोध करते हैं। मुक्ति मिला था, हमको अब लग रहा है कि भारत फिर गुलामी की ओर लौट रहा है। जैसा लग रहा है कट्टरपंथी लोग 4-5 लोग घेर कर फिर भारत को गुलामी की ओर ले जाना चाह रहे हैं। जो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बड़े बड़े सपना देखे थे, बाबा साहब अम्बेडकर, जिस लड़ाई आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है हम लोग को, इस लड़ाई को ही खत्म करने के लिए भारत का कानून बनाया गया था अम्बेडकर साहब द्वारा कि कौन क्या पहनेगा, कौन कैसे रहेगा, किस पर कानून क्या बनेगा, किसको सजा कितना होगा, कौन कैसे मंदिर में जाएगा, बाइबल पढ़ेगा। ये सब चाहे 100 बरस पहले बाबा अम्बेडकर साहब तय कर चुके हैं। लेकिन इन लोगों को, चूंकि बाबा अम्बेडकर साहब एक हरिजन दलित परिवार से हैं, उनका लिखा हुआ संविधान इन लोगों को पच नहीं रहा। लगता है कैसे उस संविधान को नष्ट करें, ये इन लोग डिटरमाइंड है सकते हैं। इसी का कारण है कि आप देखते हैं कि मुगल सराय स्टेशन, आप देखते हैं कि बाबतपुर हवाई अड्डा, सारा अभी ज्योति जल रहा था दीप, उसको बता दिया। तो एक व्यक्ति पूरा भारत को कब्जा करके भारत को खत्म करने को उतारू है। हमको समझना पड़ेगा कि जो मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर बाबत नगर का फल्ला नाम, हर जगह का नाम को चेंज कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची विश्वविद्यालय बना दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या इतिहास है सबको पता होगा। सिर्फ इसलिए कि देश को सांप्रदायिकता में कैसे झोंका जाए, वैसे व्यक्तियों को चुन दे रहा है जो लोग देश में एक समय आग लगाया था। हर कोने में जब जब तिरंगा फहरेगा, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और ईसाई और आदिवासी और सरना और पारसी और जैन, जब हम लोग जमा होते तिरंगे के नीचे, वो साझा मंच है। ये तिरंगा ही साझा मंच है, इस तिरंगे की शान साझा मंच है। और इस मंच से आज हम लोग बोलना चाहेंगे। बहुत ही हमारा सौभाग्य है कि आपने मुझे मौका दिया इस साझे मंच में एक सदस्य होने का। मैं इस साझे मंच के द्वारा कहना चाहूंगा कि ये चुनौती देश के सामने हर समय रहेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा संविधान बहुत बड़ा है और रिच है। ये छोटे छोटे चीजें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन साझे मंच का जो एक समझौता है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक स्पिरिचुअलिटी है, एक आध्यात्म है। धार्मिकता नहीं बोल रहा हूं, धार्मिकता तो हर की अलग अलग होती है। हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गिरजाघर जाएं, सरना में जाएं, वो धार्मिकता है। मैं धार्मिकता की बात नहीं, मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं। और आध्यात्म की बात करते हुए मैं एक चीज करना चाहूंगा इस मंच से। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है और बाइबल कहता है ईश्वर प्रेम है, और तो हम सारे लोग उस प्रेम से बंधे हुए। मैं 3 चीजें इस संदर्भ में रखना चाहूंगा। आज मैं अपने से सवाल करना चाहूंगा, क्या सचमुच में हम भारतीय, तिरंगे के नीचे के हम भारतीय जो अलग अलग रंग और मजहब और जाति से बंधे हुए हैं, सचमुच क्या ईमान रखते हैं अपने इस देश से? क्या हम सचमुच ईमान रखते हैं उस तिरंगे से? क्या सचमुच हमारा ईमान है अपने सारे मजहबों के भाई से? कहीं ना कहीं कोई तो बात है,
हम सचमुच में ईमान नहीं है। ये दिखला रहा है कि दिल में कुछ और बातें भी चल रही हैं। ईमान नहीं है, हमारे रिश्तों में ईमान नहीं है। आज ये तिरंगा हमसे ईमान मांग रहा है। ये छोटी छोटी घटनाएं जो हो रही है, जो बच्चे हमारे अभी कभी पिस्तौल के साथ में तो कभी क्या चीज के, ये दिखला रहा है कि ईमान कम हुआ है। ये देश ईमान के लिए जाना चाहेगा, क्योंकि यहां बहुत ही बहुरंगी हम माता पिता भाई बहन मजहब के लोग रहते हैं।